देखो जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टेंस। तो टेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब हम टेंस पढ़ते हैं तो कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंस। क्या चीज़ पढ़ते हैं? टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्रेजेंट। कौन से? प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट होता है, और तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर। ठीक। देखो इधर लिखना बंद करो बेटा, इधर लिखना बंद करो, इधर तुम लिखना बंद करो। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। इसका मतलब होता है जो समय चल रहा है। ठीक, क्या होता है? समय चल रहा है। ठीक। भूत का मतलब होता है जो बीत गया है, जो बीत गया। भविष्य का मतलब होता है जो, समझो, ठीक है, जो आने वाला है। ये इतने सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के टेंस हैं? ध्यान रखना, क्या चीज़ है ये हैं आपके टेंस। ये आपके हैं टेंस। टेंस माने क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 प्रकार के। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेंस होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो समय चल रहा है, इस समय जो चल रहा है ये क्या है? प्रेजेंट। और जो बीत गया है क्या है? और जो समय आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर। ठीक है, जो जैसे कल वाला जो समय आएगा उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। लोग कहते हैं कि पास्ट यानी जो बीत गया, कहीं भूत बन गए। तो भूत बनते थोड़ी हैं, मतलब जो समय बीत जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। जो समय जैसे कल वाला बीत गया है तो उसको क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। अब इसमें हम ध्यान देते हैं इन सब के कितने भाग होते हैं? 4। कितने भाग होते हैं? 4। इसके भी 4 हैं और इसके भी 4 हैं। सबके कितने कितने पार्ट होते हैं? 4। ठीक, समझ में आ रहा है? ये मार्कर कहाँ रखा? यही वाला है। अब नंबर 1 पे क्या है? देखो हम सबसे पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट का। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट। थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, ठीक है? पढ़ चुके बेटा, हाथ मत मारो। पढ़ा चुके हैं, अब इसको एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से। जो समझ में ना आए वो पूछना बाद में, और जो बीच में जो चीज़ दिक्कत आ रही है उसको भी पूछ लेना, ठीक है? प्रेजेंट को हम समझेंगे कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पी से प्रेजेंट, आई से इंडेफिनिट, टी से टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वाले जब लॉन्ग वाले पढ़ा चुके हैं, लॉन्ग जो लिखवाया है उसमें इसको भी लिख लेना सामने। जब रखना पढ़ना तो इसको सामने रख लेना और वो भी पढ़ते जाना, ठीक है? ये बहुत कम समय में याद हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पी से प्रेजेंट। अच्छा, पी से इसमें प्रेजेंट है, ठीक है? इसमें पी से पास्ट है, ये लिखा है। इसमें एफ से फ्यूचर है, बाकी सब वही है। इससे इंडेफिनिट है, इससे टेंस है, इससे कॉन्टिन्यूअस है। ये वाली खाली चेंज है, उधर वाले जो अक्षर हैं वो चेंज हैं, ठीक? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता, ती, ते, ठीक? उसके बाद में नियम क्या होते हैं? एक वचन के साथ एस या यस लगता है, और नेगेटिव वाक्यों में क्या लगता है? डू या डज लगता है। एक वचन के साथ डज लगता है, और बहुत हो तो क्या लगता है? डू लगता है, ठीक? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूं। इसके नियम क्या होते हैं? एक वचन के साथ क्या लगता है? बहुवचन के साथ और आई के साथ आई एम, यानी हूं के साथ आई एम लगता है, ठीक?
और इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पी से प्रेजेंट टेंस यहीं पर थे ना। पहचान क्या होती है इसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। याद रहेगा? आसान करना, याद करना आसान है ना। अब इसकी पहचान नियम क्या है इसके? हैज, हैव। हैज कहाँ लगता है? एक में। और बहुवचन में क्या लगता है? हैव। ठीक, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। ये थर्ड, तीन बनी ना, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पी से पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहा हूं। नियम क्या है इसके? ये वाला है। एक वचन के साथ क्या लगेगा? बीन। बहुवचन के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। निश्चित समय के लिए, इसमें समय देखो, इसमें समय अवश्य दिया होता है, ये पहचान ना भूलना। ठीक है, इसमें समय अवश्य दिया होता है। एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ देखो, ये चौथा है, चौथा वाला है ना। कौन सा है? चौथा वाला है। तो चौथा वाले में हमेशा ध्यान रखो, जहाँ जहाँ चौथा वाला है, ये वाला है चौथा, फिर ये वाला है, तो इसमें क्या है? सिंस और फॉर जरूर होगा। कहाँ पे? ये देखो है, हम इन्हें इधर लिख दिया है, ये देखो सिंस फॉर है चौथे वाले। ये हैं तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? अब देखो पास्ट वाले। ठीक, कौन से? पास्ट वाले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है? गया, लिया, दिया, पाया, आज। आज मतलब और भी हो सकते हैं। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ये थोड़ा अलग होता है सेंटेंस। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म। इसमें और क्या लगता है? डिड। डिड कब लगता है? निगेटिव में। ठीक, डिड कब लगता है? निगेटिव में लगता है। और अगर डिड लग जाए तब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। नींद तो नहीं लग रही है? किस किस के लग रही है? हाँ, नींद ना लगे भाई। पता लगे हम पढ़ा रहे हैं, उधर तुम लोग सो रहे हो, हैं? तो सब मामला गड़बड़ हो जाए। हाँ, ये वाला था ना पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था, पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। नियम क्या है? एक वचन के साथ वाज लगता है। ठीक, बहुवचन के साथ वर। ये चीज़, यही वाले सेंटेंस तुम लोग पढ़ रहे हो ना। हाँ, इसी पे पढ़ रहे हो अभी, यहाँ हो। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट। अच्छा, इसमें किस किस को नहीं पता है वर्ब क्या होता है? वर्ब की किस किस को नहीं पता है? हाथ खड़ा करो जिस जिसको नहीं पता है। सबको पता है? बताओ। किस क्रिया को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्रिया। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। सभी के साथ इसमें क्या लगेगा? हैड लगता है। क्या लगता है? हैड लगता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। ध्यान देना, हमेशा तीसरे वाले सेंटेंस में यहाँ थर्ड फॉर्म ही होगी। चौथे सेंटेंस में तीसरा ये है। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? तीसरा ये है। ठीक है, तीसरे में देखो, तीसरा है ना, तीसरे में थर्ड फॉर्म। ऐसे याद रखना, तीसरे सेंटेंस पर आओ तब कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। जाओ।
फिर कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय अवश्य दिया होता है। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें क्या था? रहा है इसमें है, रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि। इसमें रहा था है, था गया, रही थी, रहे थे, और समय अवश्य दिया होता है। सभी के साथ क्या लगेगा? बीन। सभी के साथ हैड बीन लगेगा। और निश्चित इसमें समय अवश्य दिया होगा। समय दिया है ना? निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए और। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फॉर्म के साथ आईएनजी। समझ में आ रहा है? अब आते हैं फ्यूचर। ये हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जिनके पूरे हो गए हैं, टोटल 12 सेंटेंस हो गए हैं, उनको और बेहतर रहेगा। जिनके नहीं हुए हैं उनको याद करने में आसानी होगी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन से सेंटेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? गा, गी, गे। ठीक, जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा इत्यादि। अब आई वी के साथ क्या लगेगा इसमें? अब देखो इसमें, अब ये वाले सेंटेंस उन सब से अलग हो गए हैं। इसमें एक वचन बहुवचन खत्म हो चुका है, मर गया। एक वचन बहुवचन नहीं आएगा अब कि एक वचन के साथ ये लगेगा, ये नहीं। आई वी यानी मैं और हम, इसके साथ क्या लगेगा? साइल। क्या लगेगा? साइल। बाकी सभी में विल। बात नहीं करो, बाकी सभी में विल लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगेगी। देखो ये पहला वाला सेंटेंस है, मतलब फर्स्ट वाला, 4 में से फर्स्ट वाला, 4 में से फर्स्ट वाला है। ये भी 4 में से फर्स्ट वाला। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? ऊपर वाली कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, ये कॉमन है। कॉमन मतलब एक ही, बिल्कुल कॉमन है। अब इसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और आईवी के साथ साइल बी। इसमें क्या लगता था? केवल साइल लगता था। अब इसमें केवल बी बढ़ चुका है। साइल के साथ बी, आईवी के साथ साइल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। समझ में आ रहा है? अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ नींद कर रहे हो? नींद लग रही है? अरे शायरी सुनो यार, खत्म कर। पंखा हवा देता है, पंखा हवा देता है, पंखा हवा देता है। सुन क्या रहे हो? हवा ही देगा और कुछ थोड़ी देगा। रसगुल्ला और मिठाई थोड़ी देगा, हैं? हवा ही देगा भाई। ध्यान से करते सुन रहे हैं। वो मंजर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ऐसे हार करना बैठो, ऐसे हार करना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बढ़िया है ना? जो बनना चाहते हो उसमें दिक्कत भी आएंगी, समस्याएं आएंगी। हार के बैठ गए तो बात अलग है, अगर हारे नहीं तो मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे इंग्लिश सीखने का प्लान है तुम्हारा, तो जब सीखोगे, काम ऊपर करी हो तभी तो सीख भी हो। जब उस पर काम ही नहीं करोगे तो सीख पाओगे? जब खाना बनाओगे तभी तो बनेगा, और जब बनेबे नहीं करी हो तो ऐसे आटा रखा रहे, ऐसे थोड़ी बन जाइए। तो वो बात है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके हो, चुके होंगे, चुकी होगी। आईवी के साथ इसमें क्या लगेगा? साइल हैव। क्या लगेगा? साइल हैव। और बाकी सभी में विल हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये तीसरा वाला है ना, तो तीसरा में कौन सी फॉर्म लगेगी? चाहे तीसरा वाले में थर्ड, तीसरा वाले में थर्ड, पहला वाले में फर्स्ट, पहला वाले में फर्स्ट फॉर्म, नहीं इसमें ये वाला दूसरा है, फिर इसमें पहले वाले में फर्स्ट, फिर उसके बाद में लास्ट वाला। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
और इसमें क्या होगा, समय अवश्य दिया होता है। क्या दिया होता है, समय अवश्य दिया होता है। आई वी के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, शैल हैव बीन। बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। समझ में आ रहा है? पीछे क्या कर रहे हो, समझ लो। नींद लग रही, बहुत कम कम काम किया करो है। फिर उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, ये वाले सामने सामने लिखना, ठीक है। इनको ये वाला इसका है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो तुम्हारे ये हो गए सेंटेंस, टोटल 12 सेंटेंस। ये हैं, बहुत कम समय में याद कर लोगे इनको, देखोगे। ये रिवीजन करने की अच्छी ट्रिक है, ठीक है। ऐसे याद किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान, ता ती ते नियम, यस या यस, एक वचन के साथ डोज, बहुवचन के साथ डो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फटाफट याद कर लोगे। कठिन है, कठिन नहीं है। लिखो, जहाँ छोटा है जिसका कंप्लीट करो फटाफट। हाँ पूरा करो।